गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और क्या आप इस इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं? अगर वोट डालने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत में कितनी पार्टियां हैं और पार्टियों का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि पार्टियों को कैसे बांटा गया है। तो पार्टियों को बांटा गया है पार्टियों की विचारधारा पे। यानी कि विचारधारा क्या होता है कि वो उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे, वो उसी तरह से सोचेंगे, उसी तरह से काम करेंगे और देश को प्रोग्रेस करने का काम करेंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय दलों का वर्गीकरण। क्लियर? यानी भारत में जो भी दल है उसका हम लोग एक एक करके वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय एवं पंथ निरपेक्ष है, इसी को सबसे पहले समझ लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर पहले हम कुछ बताना चाहते हैं जिससे आप ये वर्ड को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, यानी पंथ निरपेक्ष को। पहले क्या होता था, बहुत पहले यानी वर्ल्ड वार 2 के आसपास जब ख़त्म हो गया, तो जब दुनिया शांति की ओर था, उस समय भी कोल्ड वार चला करता था। कोल्ड वार क्या था? जिसमें अमेरिका और रसिया आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते थे। क्लियर? तो किस टाइप का लड़ाई? यानी कि वो लोग सामने आकर कभी लड़ाई नहीं करते थे, वो किसी और कंट्री को हेल्प करके, मतलब वेपन से यानी हथियार देकर मदद करने के बाद वो क्या करते थे, दूसरा कंट्री को लड़वाते थे। और जो जीतता था, यानी जैसे किसी कंट्री का अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और किसी कंट्री का रसिया सपोर्ट कर रहा है, तो जो भी जीतता था, जिसका सपोर्टर कंट्री वो जीतता था, तो वो अपने आप को जीता हुआ समझते थे। जैसे कि अमेरिका जीता, अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा है वो जीत गया, तो अमेरिका अपने आप को जीता हुआ समझता था। क्लियर? तो इस तरह से कोल्ड वार चल रहा था। और जब जवाहरलाल नेहरू से बोला गया कि आप किसके साथ रहिएगा, यानी कि एक होता है कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म। यानी कि जो अमेरिका अमेरिका जो देश है वो है कैपिटलिज्म बेस्ड। कैपिटलिज्म का जो हिंदी होता है, इसका नाम है पूंजीवाद। यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास पैसा है ज़्यादा वही अमीर होगा। क्लियर? अभी का इंडिया कुछ इसी मॉडल पे चल रहा है। क्यों चल रहा है, अभी हम लोग सारा कुछ यहाँ पे समझेंगे एक एक करके। क्लियर? और फिर देखते हैं जो सोशलिज्म है, ये समाजवाद है। समाजवाद का मतलब होता है जो भी योजना बनेगी वो समाज के लिए बनेगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कैपिटलिज्म मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है और सोशलिज्म में गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आप किधर रहिएगा, यानी कि कैपिटलिज्म की तरफ कि सोशलिज्म की तरफ। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम कहीं भी नहीं रहेंगे, हम पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। यानी कि हम किसी गुट में नहीं रहने वाले, या गुट निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब रास्ता होता है, निरपेक्ष का मतलब किसी भी रास्ते में नहीं रहेंगे, हम अपना चलेंगे। और वो जो इकोनॉमिक्स था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बनाए थे, यानी हिंदी में बोले तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पर देखेंगे तो वोडाफोन भी है और बीएसएनएल भी है। क्लियर? समझ में आया? यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी भी वही सर्विस दे रही है और प्राइवेट कंपनी भी वही सर्विस दे रही है। वैसे मेरा आज का टॉपिक है ये पूरा वर्गीकरण, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय एवं पंथ निरपेक्ष। क्लियर? इसमें जो क्या होता है, ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक तो जैसे कि धारात्मक रूप से समर्पित नहीं है, यानी कि एक का जो है कोई विचारधारा वैसा कुछ है नहीं, और एक का क्या है, विचारधारा है। क्लियर? तो जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं कांग्रेस। क्या देख रहे हैं? कांग्रेस। तो कांग्रेस का वैसा कोई विचारधारा नहीं है जिस पे वो समर्पित है। इट मीन्स जब कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट में रहेगी तो वो अपने विचारधारा से काम नहीं करेगी, यानी कि उनको जो एट ए टाइम राइट लगेगा वो उस पे काम करेगी। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विचारधारात्मक रूप से समर्पित। यानी जो विचार, जो थॉट्स है उनका, चाहे कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये है 2 विचारधारात्मक रूप से है। एक है दक्षिणपंथी और एक है वामपंथी।
अब दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिणपंथी में कौन कौन सी पार्टी है और वामपंथी में कौन कौन सी पार्टी है। तो दक्षिणपंथ में बीजेपी है एंड वामपंथी में है सीपीआई और सीपीआई एम है। तो एक एक करके समझते हैं। तो दक्षिणपंथी में बीजेपी है और बीजेपी जो है वो रूढ़िवादिता पे काम करती है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि वो कैपिटलिज्म की तरफ काम करेगी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 2014 में जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, तो क्या हुआ था कि इंडिया जो है रसिया का साथ छोड़कर वो, मतलब साथ नहीं छोड़ा, मतलब रसिया से भी अच्छा झुकाव किधर था, अमेरिका के तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इनका जो विचारधारा है वो है कैपिटलिज्म की तरफ, यानी कि पूंजीवाद की तरफ। अच्छा, और यहाँ पे एक वर्ड लिखे रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का यहाँ पे मतलब है जो समाज का निर्माण होगा, यानी कि जो ये गवर्नमेंट है, जो दक्षिणपंथी वाले जो लोग हैं और जिसमें बीजेपी है, यहाँ पे जो समाज का निर्माण होगा, इसमें लेयर होगा। लेयर मतलब समझाते हैं आपको अच्छे से, यानी कि इसमें बहुत सारा लेयर हो जाएगा जिसमें आप लोगों को अमीर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, उसके नीचे ठीक उससे अमीर, फिर उसके नीचे उससे अमीर, एंड देन फिर जो एकदम गरीब, इस तरह से। यानी कि हम लोग देख सकते हैं ये विचारधारा में कि अमीर और गरीब का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये गवर्नमेंट वो चीज़ को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये है विचारधारात्मक रूप से समर्पित है। क्लियर? यानी कि अपना वो विचारधारा चलाती। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वामपंथी सीपीआई। इनका जो विचारधारा है वो उदार है। उदार का मतलब होता है, सीधा सा बात है। अच्छा, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए दोनों विचारधारा अपने अपने पे है, तो दोनों राइट है अपने जगह पे। तो यहाँ पे सीपीआई का देखते हैं। सीपीआई का क्या है? ये है वामपंथी। और वामपंथी क्या होता है? इसमें जो है अमीरों से पैसा, यानी अमीरों से टैक्स लेकर जो है गरीबों में बांटा जाता है। एकदम दोनों है ना अपोजिट। क्लियर? दक्षिणपंथी और वामपंथी। यानी वामपंथी में क्या होता है कि जो हाई टैक्स लिया जाता है अमीरों से और फिर वो गरीबों में बांटा जाता है। क्योंकि हम लोगों का जब संविधान पढ़ते हैं तो देखते हैं एक वर्ड आता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य होना मतलब कि क्या होना? जिसके पास थ्री चीज़ नहीं हो, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रूढ़िवादिता है, बीजेपी है तो नहीं देगी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान। क्योंकि हम लोगों का संविधान में लिखा हुआ है कि ये बेसिक चीज़ लोगों को प्रोवाइड करना ही है। क्लियर? तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट हो, ये बेसिक चीज़ तो मिलेगा ही। जैसे लोगों को 5 केजी राशन मिलता है और फिर उसके बाद कपड़ा भी मिलता है। जैसे झारखंड में एक योजना चलती है, क्या नाम है? साड़ी धोती योजना। क्लियर? एंड हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट तो वैसे बहुत सारी योजना लेकर आती है। तो मेनली ये समझ में आया, एक कैपिटलिज्म की तरफ चल रहा है और ये लगभग कुछ दिख रहा है सोशलिज्म के जैसा, कि लोगों के प्रति उदार है, लिबरल है, इस तरह से है। क्लियर? और बीजेपी जो है वो क्या है? वो रूढ़िवादिता है एंड उदार है। मेजर डिफरेंसेस इसमें यही है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ लोकल पार्टीज़ के बारे में। जैसे जो लोकल पार्टीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टी। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी। तो इसका भी 2 तरह से डिवीज़न है। एक है सांप्रदायिक। क्लियर? एंड एक है गैर सांप्रदायिक। यहाँ पे सांप्रदायिक का मतलब है कि किसी एक रिलीजियन को फॉलो करते हैं या फिर किसी एक विचार ही है, ये विचारधारा ही चल रहा है, ये किसी एक चीज़ को फॉलो करके या कस्टम्स को फॉलो करके वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सांप्रदायिक चलते हैं, इसमें कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल में हम लोग देखते हैं, ये है पार्टी पंजाब का, और इसमें देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा सिख हैं। क्लियर? नेक्स्ट है DMK और AIADMK। क्लियर? ये भी पार्टी क्या है? सांप्रदायिक है। एक है शिवसेना। शिवसेना को तो हम लोग जानते ही हैं, महाराष्ट्र की पार्टी है, ये भी क्या है? सांप्रदायिक है।
सांप्रदायिक का मतलब किसी धर्म या किसी कल्चर या किसी कस्टम्स को फॉलो कर रही होगी। क्लियर। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, जो कि पाकिस्तान का जो पार्टी बना, ठीक है, जिससे मोहम्मद अली जिन्ना जो है अलग पाकिस्तान बनाए थे, वो मुस्लिम लीग के पार्टी थे। नेक्स्ट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये सब जो भी पार्टी है वो क्या है, सांप्रदायिक पार्टी है या फिर क्षेत्रीय पार्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैर सांप्रदायिक। गैर सांप्रदायिक क्या होता है, वो किसी संप्रदाय को कोई लेना देना नहीं है, नहीं मानती है उसको। तो ये है तेलुगु देशम पार्टी। क्या है, तेलुगु देशम पार्टी। और है असम गण परिषद, ये असम का पार्टी है, असम गण परिषद। एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सब गैर सांप्रदायिक है। एंड एक है हरियाणा कांग्रेस, ये सब क्या है, गैर सांप्रदायिक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ और देखेंगे, साम्यवादी, तथार्थ और लघु पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साम्यवादी। साम्यवादी क्या होता है, साम्यवादी जो है किसी भी जो ऐसे पर्सन रहे होंगे जो आंदोलन किए होंगे, लड़ाई किए होंगे, मतलब कंट्री या फिर किसी स्टेट्स को बनाने के लिए, उनके विचारधाराओं को बार बार याद किया जाता है। क्लियर, समझ में आया। साम्यवादी का मतलब, साम्यवादी जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक सबसे फर्स्ट में आ रहा है जेएमएम। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मोर्चा पार्टी है। और हम लोग देखेंगे कि ये अपने जो पुराना इतिहास है, इतिहास में जो आंदोलन हुआ है उनके विचारधारा पे ये चलती है। जो झारखंड बनाने में जो आंदोलन किए थे वो शिबू सोरेन किए थे, वैसे तो बहुत सारे लोग किए थे, बट शिबू शिबू सोरेन किए थे और विनोद बिहारी महतो किए थे और जेएमएम का स्थापना किए थे। क्लियर, वैसे बहुत सारे लोग झारखंड निर्माण में अपना सहयोग दिए हैं, बट ये जो पार्टी जो बनाए थे वो है जेएमएम शिबू सोरेन। क्लियर, और शिबू सोरेन ही साम्यवादी विचारधारा के, साम्यवादी का मतलब फिर से बता दे रहे एक बार, इसका मतलब यही होता है कि जो भी इतिहास में कोई आंदोलन हुआ है उस आंदोलन को याद करना है। क्लियर, जैसे झारखंड में बहुत सारा आंदोलन हुआ है, जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन, तमाड़ आंदोलन आंदोलन बहुत सारा आंदोलन हुआ है, तो उनको याद किया जाता है इसमें। फिर एक है मिज़ो राष्ट्रीय फ्रंट। क्लियर, ये मिज़ोरम की पार्टी है। नेक्स्ट है गोरखा लीग। तो बीच में हम लोग देख रहे थे कि गोरखालैंड का मांग हो रहा था, तो उनका अपना विचारधारा है, वो अपने लिए लड़ाई कर रहे थे। क्लियर, तो एक पार्टी है गोरखा लीग भी। नेक्स्ट है मणिपुर पीपल्स पार्टी, ये भी मणिपुर की पार्टी है। और अरुणाचल कांग्रेस, ये भी अरुणाचल की पार्टी है। और ये सब क्या है कि अपना आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन को ही विचारधारा बनाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं साम्यवादी। अब चलते हैं एक तदर्थ। तदर्थ का मतलब होता है, सीधा सा बात है कि बीच 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 का पार्टी, यानी इनको कोई लेना देना नहीं है कोई चीज़ से, मतलब लेना देना कैसा नहीं है, अगर कंट्री में वर्क करेंगे तो लेना देना तो है ही, मतलब कि इनका कोई वैसा कोई विचारधारा नहीं है। क्लियर, तो ये है केरल कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस, लोक शक्ति और राष्ट्रीय लोकदल। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं जो पार्टी बहुत छोटा छोटा सा, अच्छा ये ध्यान देना है, एक जो पार्टी आ रहा है वो ध्यान देना है, वो जो है लघु लघु से आ रहा है, जो बहुत छोटा छोटा सा पार्टी है, जैसे हिंदू महासभा है, जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। तो आज हम लोग देखें पार्टियों की विचारधारा को समझें अच्छे से। विचारधारा का मतलब होता है वो जो चीज़ अपना ठाने हैं, जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो उसी से ही चलेंगे और उसी से देश को प्रोग्रेस करने का काम करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग आने वाला वीडियो में सीखेंगे कि कौन सा पार्टी का जन्म किस पार्टी से हुआ है, यानी कि किस पार्टी से टूटने से हुआ है, किस पार्टी में मिलने से हुआ है, बीजेपी कैसे बना है, जेएमएम कैसे बना है, कहाँ से निकला है, और फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और भी बहुत सारा पार्टी है। क्लियर, जो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बना है, एक एक करके हम लोग सभी को जानेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें।